जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इसी चैनल पर अपने पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, शुक्राना सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैं गिनती नहीं करना चाहती हूँ कि पहले जो मैंने सत्संग शेयर किए हैं उसमें मैंने बोला है ये मेरा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि गिनती का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतना गुरु जी ने हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इतना हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो वो तो रोज़ ही उसमें सत्संग है। तो हम सत्संग जब मैं शेयर करती हूँ तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बाद में याद आता है कि अरे हाँ, ये भी तो था, वो भी तो था। तो नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं है कि समझ ही नहीं आता है कि ये मेरा ये कौन से वाला सत्संग है, कौन से नंबर का सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी का तो बचपन से ही गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी। वो चीज़ें जो हमें पता नहीं थी तो उनकी क्या ही गिनती करेंगे हम, है ना। तो मुझे लगता है कि उन्हें गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी रहमत बरस रही है और हम उसे ग्रैब कर रहे हैं। गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। उनका कोई शब्द ऐसे नहीं बने हैं जिनका हम उनका बहुत शुक्राना कर सके। ये सिर्फ मन की हमारी तसल्ली है कि गुरु जी का मैसेज आया था, हमने शुक्राना कर दिया। वरना तो कोई शब्द मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको ऐसा बना है तो कि हम उनका शुक्राना कर पाएंगे। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, और जो दे के ले लिया है उसका भी लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करें, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताती हूँ कि मैंने सत्संग शेयर किया था कि मैं यूट्यूब के माध्यम से ही 2023 से गुरु जी से जुड़ी थी, और मैंने वो सत्संग उनके मोबाइल में सुनने शुरू किए थे, और तभी से मैं गुरु जी से कनेक्ट होती चली गई और गुरु जी के मैसेजेस आने शुरू हुए। उन चीज़ों को मैंने फॉलो करना शुरू करा। धीरे धीरे गुरु जी ने बहुत कुछ बताया और सिखाया, और अभी भी सीख ही रही हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस की है उन्होंने। ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे मेरे, मतलब ना ऐसे मेरे पैर में ना संगत जी, मतलब मेरे मतलब साइटिका जैसा पेन था, ब्लैक मैजिक की वजह से था, और गुरुजी ने वो ठीक किया है संगत जी। मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बनाया, उनको भी हेल्थ ब्लेस की, मुझे, मेरी मम्मी को, सबको हेल्थ ब्लेस की गुरुजी ने। बहुत कृपा है गुरुजी की संगत जी। और गुरुजी के ब्लैक मैजिक्स के सत्संग गुरुजी बहुत सुनाते हैं, बहुत सुनाते थे। बहुत मैसेजेस इस तरह के आते थे ना संगत जी कि मैं मतलब सुनती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे
सत्संग में इसके समाधान भी आने शुरू हो गए। होली से पहले सत्संग में ब्लैक मैजिक का आ रहा था कि तेरे घर में बहुत कुछ है, और ये सिंदूर और ये काला धागा, लाल धागा, ये कुछ ताबीज़ हैं, कुछ रखा है, कुछ नेगेटिविटी से जुड़ी हूँ। तो संगत जी, पहले मैंने सत्संग में शेयर किया था, वो सब चीज़ें मुझे मिली, हर सब चीज़ें मिली और उस घर से मैंने सब बाहर निकाल दी। फिर भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, लाल धागा, काला धागा बेड के पास है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं थक गई हूँ अब तो ढूंढ ढूंढ के, प्लीज़ आप उसको वहीं भस्म कर दीजिए, कोई जो भी नेगेटिविटी है, मैं थक गई हूँ अब गुरु पर। फिर वो मैसेजेस आने मेरे पास बहुत कम हो गए और फिर मेरे इस पर सत्संग में उपाय आने शुरू हो गए। शुरू में नहीं समझ पाई कि ये मेरे लिए भी है, मुझे भी ऐसा करना है। मैंने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम खींच दिया संगत जी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि सत्संग के थ्रू मेरे लिए ये भी मैसेज है। गुरुजी ने काली माँ को चोला चढ़ाने के लिए बोला और बजरंग बली जी को चूरमे के लड्डू और मतलब ऐसे बना के प्रसाद मतलब मंदिर में चढ़ाने के लिए बोला संगत जी। फिर मैंने वो सब काम किया। मैं नौतिरगो में जैसे घर के पास ही बड़ी काली जी का मंदिर है मुरादाबाद में, मैं वहाँ गई और मम्मी को लेके और मतलब मेरी बिटिया अंकल जी हम लोग गए। तो संगत जी हम लोग मतलब छोटा नवरात्रे का था और संगत जी तो हम लोग जैसे एकदम से मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश होने लगी और बहुत अच्छी सी हवा चलने लगी। और हम लोग जब अपने शहर से निकले, हमारे यहाँ से मंदिर पड़ता है 30 किलोमीटर के करीब। तो संगत जी हम अपने घर की पूजा से निपट के 11 बज गए थे यहाँ से निकलने में। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हम कॉलेज से सोचा था मतलब गाड़ी वहाँ पार्क कर देंगे और वहाँ से हम बैटरी रिक्शा से चले जाएंगे, मंदिर पास पड़ेगा। संगत जी वहाँ गए, पता चला तो इलेक्शन के चक्कर में वहाँ पर मतलब कोई मंत्री आने वाले थे, तो वो पूरी फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था अंदर जाने के लिए संगत जी। और ये बहुत मतलब मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर मेरे अंकल जी जैसे गलियों में मतलब निकालते गुरुजी को याद करते करते गुरुजी को साथ लेकर गए थे। गुरुजी ने हर पल कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते रहे संगत जी। और हस्बैंड मेरे जो थे वो गलियों में से शॉर्टकट के चक्कर में गली गली में गाड़ी ले जाते रहे और ऐसी ऐसी गलियां थी कि गाड़ी ले जाना भी मुश्किल। और बस हम उसमें जय गुरु जी को याद करते रहे। गली में मंदिर दिखा, एक बहुत सुंदर, उसमें मोर बना हुआ था, मोर का स्टेचू था, बहुत ही सुंदर। इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराते रहे और अब समझ गए कि अब हम सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ता हमने पकड़ा हुआ है और गुरुजी अब हमें लेकर ही जाएंगे मंदिर तक। संगत जी ऐसा करते करते घूमते घामते लोगों से पूछते पाछते हम लोग पहुँचते हमें 1:30-2 बज गए, मंदिर 1:30 बज गया, 1:30 पौने 2 बज गया। और मैंने देखा कि वहाँ पे सारी दुकानें बंद और भीड़, मतलब मैं एक चीज़ कहना भूल गई कि मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है और काली जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। हम 2-3 साल पहले एक बार गए थे तो बहुत धक्का मुक्की और बहुत भीड़, बहुत कुछ था। मतलब मैं जाना तो मुझे चोला चढ़ाना था, मुझे उन्हीं काली जी पे जाना था क्योंकि मैंने वहाँ पर पढ़ाई भी की है और नवरात्रों में मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी तो मंदिर में मेरा जाना होता था। तो मुझे था कि उन्हीं काली माता के यहाँ जाऊँ और वहीं पे ही चोला चढ़ाऊँ संगत जी। तो कहीं ना कहीं मन में मतलब बहुत ये भी था कि भीड़ बहुत होती है, बेटी भी छोटी है। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लेके उनको साथ लेके घर से निकली थी। मैंने कहा आप ही को देखना है गुरुजी। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने हमें गलियों गलियों में इतना घुमाया, इतने रास्ते दिखाए। और जब हम वहाँ पहुँचे, बारिश लगा मुझे कि बारिश की वजह से भीड़ कम है, बारिश हो चुकी, जैसे हल्की हल्की उस टाइम पे बूंदाबांदी मतलब हो रही थी, तो ड्रिजलिंग हो रही थी। मंदिर में कोई इसे जाने वाला श्रद्धालु नहीं था।
जिन्होंने से रास्ता बनाया हुआ था सब खाली था। साइडों में जो दुकानें लगी होती है प्रसाद वगैरह की, वो भी सब भी ढके थे, तो बंद था। तो मुझे लगा बारिश की वजह से है, और 1:30 भी बज रहा है, तो शायद इसी वजह से सब कुछ बंद है। खैर हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़े, और वहाँ पे प्रसाद की एक आध दुकान खुली थी। और संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, जब मंदिर के दरवाजे से काफ़ी पहले गाड़ी रोकनी होती है, लेकिन वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं। हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं। वहाँ पे पुलिस चौकी भी नहीं थी। पुलिस वाले बोले कि गाड़ी आपकी टो कर दी जाएगी, 10 मिनट में आपको लौट कर आना होगा। तो संगत जी, मैंने कहा ये तो 10 मिनट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ होगी, क्योंकि मुझे जैसा पता है कि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो मैंने यही सोच के मैंने अपने अंकल जी से बोला कि अब क्या करें। पता नहीं संगत जी, एक लड़का कहाँ से आया और एकदम से आके मैं बताने लगा कि इस गली में आप इधर ले जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड है और आपकी गाड़ी सेफ़ और आराम से खड़ी जाए, कितनी भी खड़ी करो कि कोई टेंशन नहीं होगी। मेरे अंकल जी पहले जाकर देख के आए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये सही बता रहा है, जगह बहुत है। फिर मेरे अंकल जी ने गाड़ी को वहीं पे पार्क कर दी संगत जी, और फिर वो जल्दी से आए। और संगत जी, जैसे ही हम आगे बढ़े ना, तो मेरा स्लीपर टूट गया एक साइड से, तो इसका स्टेप निकल गया। तो मेरी मम्मी एजेड हैं संगत जी, 75 प्लस हैं। तो मेरी बिटिया और पानी की वजह से जैसे बहुत कीचड़ कीचड़ सी हो रही थी, तो मतलब वहाँ पे जैसे मैंने बोला धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग जैसे गाड़ी खड़ी करके आते हैं। मेरा स्लीपर टूट गया। मैंने कहा अरे, मतलब अब तो बंदा थोड़ा सा दूर था ही वहाँ से, अब मैं कैसे चलूँ। मतलब एक ही दिन पहले मैंने स्लीपर ख़रीदा था, नई स्लीपर थी मेरी, इसके बाद भी वो टूट गई। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने क्या कष्ट था, क्या काटा है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो क्या चीज़ थी वो। फिर से एक अंकल आए, वो मोमडन थे, और बोले कि यहाँ पे चप्पल जुड़वा लीजिए मुझसे, बोले। मैं 2 कदम आगे बढ़ी थी संगत जी, हल्की सी गली मुड़ सी रही थी, उसमें वो बैठे हुए और चप्पल सिल रहे थे अंकल जी। तो मैं तो इतनी खुश, मैंने कहा देखो बरसात के मौसम में ज़मीन में बैठ के भी ये ऐसे काम कर रहे हैं। तो संगत जी मतलब ये मैंने बोला, और वो तो दुकान लगाते भी नहीं हैं, और ये अंकल बारिश में भी काम कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, और 2 मिनट में जल्दी से उन्होंने स्लीपर को ठीक कर दिया, और हमने उनको पैसे दिए तो वो ले भी नहीं रहे थे अंकल जी। मेरे अंकल बोले कि नहीं नहीं लेने ही हैं। तो फिर हमने पैसे दिए उनको जल्दी से, और मंदिर की तरफ बढ़े। वहाँ जाके जल्दी जल्दी से प्रसाद खरीदा, चोला खरीदा, सब चुन्नी खरीदी माता रानी जी के लिए। और शोर ये मचने लगा कि मंदिर बंद हो चुके हैं। जब मैंने वहाँ पे सुहाग का सामान खरीदा, आंटी की दुकान खुली थी, तो आंटी बोली अब आपको 4 बजे दर्शन होंगे, क्योंकि अब मंदिर जो है वो बंद हो चुका है। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा नहीं, हम इतने घंटे कहाँ ही वेट करेंगे, और मतलब इनको वापस दुकान पे भी आना था अंकल को। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए, मतलब अभी तो ये से चलो भी यहाँ से तो आगे बढ़ो, चलो प्रसाद तो लो, आगे चलकर देखते हैं। तो संगत जी, जिस मतलब दुकान पे खड़े होके प्रसाद तो खरीद रहे हैं, पर जब हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाएंगे तो पता नहीं मतलब मंदिर भवन में कितनी भीड़ होगी, और दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और ये तो कह रहे हैं कि बंद ही हो गए हैं, तो कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। और फिर अचानक से फिर से एक लड़का हमारे पास भागा हुआ आया, और आके बोला कि आपको दर्शन करने हैं तब जल्दी से चले जाइए, क्योंकि कपाट बंद होने वाले हैं, और आप फटाफट से जाइए। तो मैंने अपनी मम्मी को आगे भेज ही दिया था, क्योंकि फर्श पे भी वहाँ पानी की वजह से बहुत गीला गीला था। तो मैंने कहा धीरे धीरे आगे बढ़िए, मेरे को ये टेंशन नहीं थी। मैंने कहा था चलो मम्मी तो भवन में पहुँच गई हैं और वो जाएंगी तो बोल ही देंगी। लेकिन संगत जी, जैसे ही हम लोग बहुत तेज गए तो वो कपाट बंद हो चुके थे, और जो पुजारी थे वहाँ वो अपने बगल में जो पोथी पत्र जो होते हैं वो सब लेकर जा रहे थे, और सब संगत से कहते 4 बजे आइएगा, 4 बजे आइएगा। मैं भाग करके उनके पास गई। मैंने कहा देखिए पुजारी जी, हम रामपुर से आए हैं और हम यहाँ पे 2-3 घंटे से घूम रहे हैं,
यहाँ पर आज रैली है, कोई आ रहे हैं नेता, जिसके चक्कर में यहाँ पे पहुँचने में हमें बहुत असुविधा हुई है। बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, प्लीज़ हमें कैसे भी करके आप दर्शन करवा दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले आइए। और वो 3 पंडित थे संगत जी, उन तीनों ने एकदम से बोला कि आइए, और हम तीनों को, बिटिया को, मम्मी को और मेरे अंकल को, वो अंदर ले गए सीधे माता रानी के दरबार में। मतलब बाहर से दरवाज़ा बंद था, बैक डोर से वो अंदर ले गए। बोले शोर मत मचाना, शांति से आप दर्शन करिए। और आराम से मैंने चुन्नी चढ़ाई, टीका लगाया, प्रसाद चढ़ाया। और गुरुजी का मैं कितना शुक्राना करूं संगत जी, इतने अच्छे से तो हम दर्शन कर ही नहीं सकते थे अगर वो कपाट खुले होते, क्योंकि वहाँ रुकने नहीं देते हैं, बस आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए ऐसा होता है। और वहाँ पे हम मतलब दिल भर के देख भी नहीं पाते हैं माता रानी की तरफ। और गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए, इतने अच्छे दर्शन, बोले कि आप ना धीरे से आप सब चले जाइए, वरना बाकी लोग भी सब शोर मचाने लगेंगे। और हमें धीरे से बैक साइड के दरवाजे से बाहर निकाल दिया संगत जी। और फिर से एक लड़का मुस्कुराता हुआ आया, उसने कहा था कि कपाट बंद होने वाले हैं, और हंसते हुए बोला हो गए दर्शन। और मुझे उसको देख के भी संगत जी मतलब गुरुजी ही निकला मुझसे, और वो मुस्कुराने लगा। कौन लड़का था, कहाँ से आया था? गुरुजी ही आए थे उसके रूप में संगत जी। नीचे आके उसने प्रसाद की दुकान पे एकदम से दौड़ाया कि जिसे पंडित जी हमें मिल जाए। और फिर दर्शन के बाद हमसे पूछ भी रहा है कि दर्शन हो गए अच्छे से। कौन करेगा संगत जी, गुरुजी के अलावा कौन हो सकता है ये? संगत जी 4 बार हमारी हेल्प करी, गाड़ी खड़ी करवाने के लिए आए। उसके बाद मेरी स्लीपर टूट गई, तब एक अंकल को भेज दिया, उनके रूप में आ गए कि हाँ यहाँ जुड़वा लो। हमें तो पता नहीं था कहाँ जुड़वाएंगे, क्या करेंगे, कैसे मतलब मैं वहाँ तक जाऊँगी, काफ़ी दूर था वहाँ से। और संगत जी मतलब प्रसाद की जगह पर आना, दर्शन की बात पूछने के दर्शन हो गए अच्छे से, कौन करेगा ऐसा? किसी को तो हम जानते भी नहीं थे संगत जी। बहुत शुक्राना है गुरुपा का, लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सब संगत पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी इसी तरह से गुरु जी का चूरमे के लड्डू चढ़ाने के लिए मेरे पास मैसेज आ रहा था। मैंने चूरमे के लड्डू अपने घर में चढ़ा दिया। फिर मुझे सत्संग में सुनाया, तब पता चला कि मंदिर में जाकर के भोग लगाना है, गुरुजी को भी लगाना है और बजरंग बली जी को भी लगाना है। फिर मैंने मंदिर जाके एक बार मंदिर में भी लगा दिया। उसके बाद भी संगत जी ब्लैक मैजिक के मैसेजेस कम नहीं हुए। फिर गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि तू बालाजी के दरबार जा, 7 मंगलवार बालाजी के दरबार जाके चूरमे के लड्डू चढ़ा। अब बालाजी दरबार संगत जी मेरे शहर में दूर है, और मैंने तो कभी देखा भी नहीं था और मैं गई भी नहीं थी। तो मैंने कहा है, अंकल बोले है यहाँ पे। अब वो दुकान के चक्कर में हमारा जाना हो नहीं पा रहा था संगत जी। लेकिन अभी हनुमान जयंती पे मैंने उनको बोला कि आज बहुत अच्छा दिन है और आज ही से हम शुरुआत करेंगे, और प्लीज़ आप मुझे लेके चलना। पूर्णमासी का दिन था और मैं पूर्णमासी का फास्ट भी करती हूँ, तो मैंने शाम को अपनी कथा करी, प्रसाद बनाया, लंगर बनाया, सब कुछ करके रेडी हो गई। और अंकल दुकान से आए और 9 बजे हम रात में हम अकेले निकले। बिटिया मेरी जिद करने लगी, मैंने कहा नहीं बेटा, मतलब आप यहीं पे रुको, अभी छोटी है, वो भी 7 साल की है, तो मैं उसको घर में छोड़ के और मम्मी के पास फिर हम चले गए संगत जी। तो संगत जी मुझे आइडिया नहीं था, वहाँ पे इतनी भीड़ मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन तो हनुमान जयंती का दिन, उस वजह से, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा यहाँ तो 2-3 घंटे से पहले नंबर आने वाला है ही नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि गुरुजी का आदेश है, आई हूँ तो मुझे दर्शन तो करने ही है। संगत जी उससे पहले ये हुआ कि हमने सोचा कि मतलब आटे वाले जो लड्डू मिलते हैं वो हम खरीद लेते हैं। संगत जी जिस दुकान पे जाएं, मिठाई की 3 दुकानों पे ट्राई किया, तीनों पे ही नहीं था। तो मुझे डांटने लगे, बोले दिन से कहाँ तुमने बोला नहीं, कहाँ थी तुम, बताया नहीं तुमने पहले से।
मैंने बोला मैं खुद बना लेती, लेकिन आज पूर्णमासी थी तो आज कसार तो बनाया, कथा का सामान सारा प्रसाद बनाया, लंगर भी बनाया, सब बनाया, लेकिन मैं लड्डू नहीं बना पाई, मैं थक गई थी। मैंने सोचा चलो बाज़ार से ले लेंगे, तो बोले चलो कोई बात नहीं, वहाँ से लेते हैं मंदिर के पास, उधर भी बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ये वाले मतलब सोच के हम निकले, तो एक दुकान पे हमें मिल गए। तो संगत जी मतलब वहाँ पे देसी घी के ही चाह रही थी, देसी घी के ही मतलब चूरमे के आटे के लड्डू मिल गए, बहुत अच्छे। जब मैंने उसका डिब्बा मतलब उसने तोल के दिया, तो उस मिठाई की दुकान था, नाम था उस मतलब मिठाई की दुकान का नाम था गुरु। तो मैंने कहा जय गुरु जी, वो भी मैंने अंकल को दिखाया, वो भी हंसने लग गए। मैंने कहा गुरु जी तो सब गुरु जी काम अपने आप करवा देते हैं, हम तो खुद फालतू में परेशान होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ही शॉप से हमने लिया प्रसाद और हम बालाजी दरबार पहुँचे। वहाँ की भीड़ देख के बहुत डर लगा, उनका पता नहीं कितनी देर में नंबर आने वाला है। खैर गुरु जी का नाम लेके और हम लास्ट में मतलब अपनी जगह लगने की जो मतलब जाने लगे, जाते जा रहे हैं, लाइन तो बढ़ती जा रही है। मैंने कहा कब तक मतलब लास्ट तक मैं पहुंचूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे दर्शन होंगे। अंदर ही अंदर ये चल रहा था मन में। और एक अंकल ने आवाज़ लगाई मेरे अंकल को, उनकी दुकान हमारी दुकान के पास है और वो हर मंगलवार को वहाँ जाते हैं। और बोले यहाँ कैसे, तो कहते ऐसे ऐसे आए हैं दर्शन करने। तो बोले वहाँ कहाँ जा रहे हो, तो बोले लाइन में लगने जा रहे हैं। तो कहते अरे बोलो मैं करवाता हूँ दर्शन। तो संगत जी 10 मिनट के अंदर दरबार के अंदर उन्होंने हमें बिठा दिया, अच्छे से मत्था टेका, किसी ने कुछ नहीं कहा, भी निकलो बढ़ो भागो। किसी पंडित जी ने कहा, मतलब 4-5 वहाँ पे पंडित थे, वहाँ पे अपना काम कर रहे थे। जो लाइन से लोग आ रहे थे उनको मतलब फिर भी कहा जा रहा था कि आगे बढ़िए। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने अच्छे से मत्था टेका, अच्छे से अरदास की, सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन गुरुजी ने करवाए। और हम 15 मिनट में संगत जी उस मंदिर के बाहर। अब ये मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं इनको देख के मतलब गुरुजी हम कर रहे हैं। उनका बाप रे, पूरे रास्ते हम लोग गुरुजी का शुक्राना करते आए हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो शब्दों में वो खुशी बयान नहीं कर सकती। वो जिस उस वक्त जो मेरी सिचुएशन थी, थोड़े से आगे बढ़े तो बेटे का फ़ोन आ गया कि आ जाओ मम्मी, नींद आ रही है। वो छोटी है तो बिना मेरे वो सोती नहीं है संगत जी। तो मैंने कहा बेटा बस हम 5 मिनट्स में आए। और मैं सोचने लगी कि अगर मेरे को इतनी देर लग जाती तो ये तो मम्मी को कितना परेशान करने वाली थी। गुरुजी ने कितनी कृपा की है। मैं मतलब बहुत बस गुरुजी का कह तो रही हूँ ना संगत जी, वो शब्द ही नहीं बने हैं जो हम उनका शुक्राना कर सकें। और लख लख बार शुक्राना है गुरु पर, लख लख बार शुक्राना बहुत अच्छे से दर्शन कराने का। काली जी के मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गुरुजी ने। और अपनी कृपा दृष्टि बराबर बनाई भी है हम सब पर। संगत जी अब जाके कहीं मतलब ब्लैक मैजिक के मैसेजेस अब 1-2 दिन से आने बंद हुए हैं। मैं सितंबर के महीने से संगत जी गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ। तब से लेके संगत जी मतलब कह सकते हो कि अब तक ब्लैक मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक के इतने मैसेजेस मैंने देखे हैं और सुने हैं ना कि मैं तो मतलब बहुत घबरा जाती हूँ। और मुझे ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे पहले भी किसी ने बताया था कि हाँ ब्लैक मैजिक का है मेरे घर में, कुछ ना कुछ मेरे घर में, और हम फील भी करते थे इस चीज़ को संगत जी। लेकिन अब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, नेगेटिविटी काफ़ी हद तक घर से कम हो चुकी है। गुरुजी ने खिड़की दरवाज़ों पर ओम नमः शिवाय लिखने का भी सत्संग सुनवाया था संगत जी। मैं शुरू में नहीं समझ पाती थी कि ये सब मेरे लिए भी है। तो संगत जी अब जब मतलब बहुत टाइम हो गया सुनते सुनते, तो अब मुझे समझ में आने शुरू हो गई हैं चीज़ें कि ये सब चीज़ें मुझे भी करनी है संगत जी। और मैंने वो भी किया। सोमवार के दिन भोलेनाथ पे मतलब मंदिर जाके हमने जल भी चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर नहीं आ रहे हो तो शिवलिंग पे जल चढ़ाओ।
और वो जल घर में लाके छींटे लगाओ, उसको पियो भी। और मैंने सोमवार के दिन वो भी करा, मंगल के दिन मैं पूर्णमासी का मेरा अच्छा सा व्रत भी हुआ। मैं हनुमान जी के बालियर जी दरबार भी गई और बुधवार के दिन उन्होंने गाय को गुड़ खिलाने को बोला, मैंने वो भी किया। और दरवाजे पे खिड़की पे ओम नमः शिवाय लिखने के लिए बोला, मैंने वो भी किया। संगत जी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कबूतर के रूप में गुरुजी दर्शन नहीं देते। मेरे घर के फ्रंट डोर पे, मतलब ऊपर पुल है, वहाँ पे बिजली का तार है, वहाँ पे मुझे रोज़ दर्शन होते हैं। अलग अलग चोले में इतनी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं ना गुरुजी। मतलब मैं मतलब पूरे घूम के गए, कबूतर रूप में आए संगत जी, कबूतर के रूप में पूरा घूम के गए। उन्होंने जैसे दोनों चीज़ों की वीडियो बनाई। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें ब्लेस करने आए हैं। बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं वो गुरुजी को। संगत जी, अब बस गुरुजी से मैं मांगती तो क्या ही हूँ, गुरुजी को तो सब पता है, वो तो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं गुरुजी से मांगती कुछ नहीं हूँ, मैं बस यही कहती हूँ कि सब संगत पे और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरु पर। कभी कभी मैसेज आता भी है कि आज तुझे जो चाहिए तू मांग ले, आज तुझे जो चाहिए तू मांग ले। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका हाथ चाहिए। आपने जैसे मेरा हाथ थामा है, आप मुझे बिल्कुल कभी भी मत छोड़ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में जो भी हैं परिस्थितियाँ, वो तो बदलती ही रहेंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो प्रैक्टिकल हम झेलते आ रहे हैं, करते रहेंगे। गुरुजी का साथ रहा तो ये चीज़ें भी आसान हो जाएंगी कहीं ना कहीं, और मुश्किलें जो है बहुत आसान कर भी दी हैं गुरुजी ने। इतना पॉजिटिव बना दिया है कि परेशानियों में भी वो परेशानी नहीं लगती है, और इजीली निकल भी जाते हैं। और ये समझ आने लगा है कि जब अच्छा टाइम नहीं टिकता है ना, तो बुरा टाइम भी नहीं टिकेगा। बहुत सब्र सिखाया है गुरुजी ने, सब्र कर, तेरा दौर आएगा, दुनिया देखेगी। और बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आने लग गए हैं गुरुजी के। बस उस दिन का इंतज़ार है, गुरुजी वो सब भी पूरा करेंगे गुरुजी, हमें पता है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत है, मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी आवाज़ में उन्होंने कई सत्संग मेरे पहले शेयर किए हैं। गुरुजी, आंटी जी पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु पर, उनको भी ब्लेस करते रहना, उनके परिवार को ब्लेस करते रहना गुरु पर। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना गुरु पर, सब पर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर। मैं अभी जुड़ी हूँ गुरुजी से, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। गुरुजी ने बहुत कृपा दिखाई है मुझे। मेरे घर में आंटी शादी करके आई, वो मानती थी गुरुजी को, और उन्होंने मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिए। मैंने रख लिए ऐसे ही। मेरी जो दोस्त थी वो अच्छी नहीं थी,
मेरी संगत खराब थी बहुत। धीरे धीरे करके गुरुजी ने उनसे मुझे दूर किया और फिर उनकी बुरी आदतों से दूर कराया। उनका असली चेहरा दिखा के मेरे लिए बहुत बुरा किया उन सब ने। पर गुरुजी के मुझे इंस्टा पर मैसेज आए कि कोई जितना मतलब चाल चल ले, कुछ नहीं कर पाएगा तेरा। उसके बाद मैं दूर हो गई उन लोगों से, गुरुजी की पूजा करने लगी। फिर आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 4-5 दिन में ही चरण स्वरूप के पास में अमृत वर्षा होने लगी, जो आज भी है वैसे ही। धीरे धीरे घर भी सही चलने लगा और जो लोग मुझे बुरा बोलते थे आज तारीफ करते हैं मेरी। गुरुजी ने सपने में कबूतर के रूप में ओम के दर्शन के रूप में दिए हैं, कबूतर के रूप में ओम रूप में दिए हैं, बीच में बैठे हुए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने उससे पूरे स्वरूप की कामना की तो मैसेज आया कि 7/4/2024 को घर आ रहा हूँ तेरे, फुल्लानाल फुल मंगाल है। और सच में वो आ गए संगत जी। बताने को तो बहुत कुछ है। मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं गुरुजी, मेरे पति की रक्षा करते हैं गुरुजी, और हमेशा आसपास ही रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है, दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर गुरुजी ने संगत जी करिश्मा देखिए गुरुजी का। गुरुजी से जुड़े मुझे कुछ मंथ ही हुए हैं और गुरुजी बहुत मेहर की है गुरुजी ने मेरे ऊपर। संगत जी, मैं एक लड़के से प्रे करती थी लड़के के लिए, और भी बोला करता है, पर बाद में उसने मेरे दोस्तों के साथ मिलके मुझे चीट किया हर जगह से, हर जगह से ब्लॉक, और मैं लाख सफाई देती रह गई पर उसने कुछ ना सुनी मेरी, और सारे नंबर और सब जगह से ब्लॉक कर दिया। उस टाइम गुरुजी से मैं न्यू जुड़ी थी। फिर क्या मैं रोती और गुरुजी की पूजा भी करती थी और उसने उनसे बोलती थी कि लड़के को ला दीजिए, पर गुरुजी का एक ही आंसर आता था, जो जा रहा है उसे जाने दो, मैं उससे बेहतरीन दूंगा। और मैं हमेशा उस जिद करती थी कि गुरुजी की पूजा करती रही। 1 महीना 1 मंथ बीत गया, उनसे मुझे ब्लॉक से निकाला, पर कोई कॉल मैसेज नहीं किया। मैं गुरुजी का मैंने शुक्राना किया और तब भी गुरुजी का मैसेज आता था, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ क्यों ही जाना है। गुरुजी से धीरे धीरे इतना लगाव हो गया कि हर टाइम मुझे बस वही दिखते थे। मैं कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते थे, ओम के रूप में, फूल के रूप में, अमृत वर्षा के रूप में भी। और 4-5 दिन बाद गुरुजी के चरण स्वरूप के पास होने लगे। और आज की डेट में भी मुझे ये कब वो गुरुजी से गुरु पा बन गए वो पता ही नहीं चला। संगत जी, मैंने अपने पापा का प्रेम नहीं पाया है, प्यार नहीं पाया है उनके होते हुए भी, पर गुरुजी ने मुझे पिता का प्यार दिया है। उस लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और मैं खुश हो गई। मैंने ऐड कर लिया, पर इतने दिन के बीच में इतनी दूरी आ गई थी कि मैंने उसे मैसेज नहीं किया, और ना ही उसने मुझे इस बीच में एक दूसरा लड़का लाइफ में आया जिसकी आईडी में 777 था। मैंने उसे ऐड कर लिया, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर मन नहीं करता था बात करने का। गुरुजी ने मैसेज दिया, उससे बात कर, वो मेरा अंश ही है। और उसके बाद मैं बात करने लगी। धीरे धीरे हम क्लोज़ हुए, एक दूसरे को जाना हमने। दोनों ही गुरुपा को मानते हैं और वो मुझे वाइफ की तरह मानते हैं। आज की डेट है, वो बहुत केयर करते हैं। सच कहा था गुरुपा ने, बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, और दिया भी है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग है आज, और मेरे घर के बगल वाली आंटी आई और पूजा का सामान लेकर आई। उनको ड्रीम आया था कि 3:30 का, कि मेरे घर एक छोटी कन्या आ रही है, मेरे घर की तरफ देख रही थी, और वो आंटी उसे बुलाया और वो नहीं आई। आंटी ने नाम पूछा तो पल्लो नाम बताया उसने, और मेरे घर में आ गई, और फिर आंटी की नींद टूट गई। मैं पूजा घर साफ़ करके सजा रही थी, तो उस दिन क्योंकि माता जी की उस दिन मूर्ति लाई थी मैं न्यू वाली, मैंने उनको बताया कि मैंने कल दिए में काली माता को देखा। तो वो बोली, मैं भी
करण से ही आई, मतलब वहाँ से ही आई हूँ, वहीं से ही आई हूँ। और घर फिर ड्रीम बताया वो अपना, हम सब लोगों ने पूजा की, प्रसाद लिया और फिर चली गई। उसके बाद मैंने दिए में देखा कि वो माताजी में लेकर आई थी और सेम दिए में बनी और छतरी के साथ ओम भी बना हुआ था। एंड सेकंड दिए में कभी गणेश जी कभी ओम, और एक बार तो उनके साथ ऊपर कोई चलता हुआ दिखाई दिया। मैं शुक्राना किया गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और भी गुरुपा हर रोज़ ही मुझे उनके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, खिलाना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। पिता की कमी पूरी हो गई थी, इतना प्यार दिया है उन्होंने मुझे, उनसे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है गुरुपा से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा 2 शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता ये भी शेयर होगा कि नहीं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना नहीं करती है तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे बीच में कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है। हमारे घर के 2 गेट हैं, दोनों से लोग आते जाते हैं। 3 सैटरडे से कोई कुछ कर रहा था एक गेट पर। एक सैटरडे छोटी इलायची मिली गेट के बीचों बीच में। सेकंड में दोनों साइड गेट में किसी ने आटे का मतलब ऐसे लोई थी और वो बना के लाल पीले सिंदूर में लगा के रख दिया था। फिर हमने उस गेट को हमेशा के लिए ही बंद कर दिया। नेक्स्ट सैटरडे आया, यानी कि 3rd सैटरडे को हम मेरे सिद्धि के पास एक जगह है, उसमें से एक किसी ने राख फेंकी थी और बाहर की तरफ कैंडल जली पड़ी थी। उसके बाद 7 अप्रैल आया, गुरुजी का मैसेज आया था पहले से कि फूल मंगा ले, मैं तेरे कार आ रहा हूँ। 7 अप्रैल को गुरुजी घर आ गए। इसके बाद कुछ दिन तक चीज़ें वो बंद थी। फिर 22-23 अप्रैल से किसी ने हमारे उसी गेट पर सरसों पीला और सिंदूर और हल्दी फेंकी थी। हमारे काम वाले ने बताया और 3 दिन से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, दवा खाने पर भी ठीक नहीं हो रही थी। 3rd डे मैंने गुरुजी से प्रे किया कि मुझे ठीक करिए, ऐसे मैं नहीं रह सकती। पीठ में अचानक से इतना दर्द, फीवर, सब कुछ हो गया था। 4th डे मॉर्निंग में उठी तो देखा कि एक मधुमक्खी वहाँ पे संगत जी ऐसे आधी मरी टाइप की ज़मीन पर पड़ी है। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट आने अपने ऊपर ले लिया है और मैं ठीक हो गई। फिर मुझे इंस्टा पर मैसेज आया गुरुजी का कि अब मुस्कुरा दे, बुरी नज़र लगी थी तुझे, मैंने हटा दी है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका। मैं अपने बच्चों की ऐसे ही केयर करते हैं, उनको कष्ट में नहीं देख सकते हो। मैं रोज़ शाम को खाना बनाते टाइम सत्संग सुनती हूँ और सत्संग के जरिए मुझे गुरुजी की कृपा से पता चला कि मेरे अलमारी में लौंग, काला धागा और मेरे कान की एक रेड रेशम मतलब ऐसे पड़ी थी उसी में, जो कि मुझे याद भी नहीं था। सत्संग सुनने के बाद मैंने संगत जी तुरंत ओपन किया अपने ड्रॉर को और बहुत सारा ही सिंदूर निकले जो कि मुझे याद नहीं थे कभी भी कि मैं, और उसके बाद मैंने फेंक दिए, अलमारी की सारी चीज़ें फेंक दी। धीरे धीरे करके पूरे घर की सफाई हो गई और मुझे नहीं पता अभी भी ब्लैक मैजिक है घर पर या गुरुपा ने ख़त्म कर दिया है। एक और सत्संग मैंने सुना था, गुरुपा ने सामने कुछ काली चीज़ रखा और गए उससे हटा दे। और मैंने एक दिन पहले ही मनी प्लांट का ट्री लाकर रखा था, उसमें ब्लैक शीशा था, मुझे नहीं पता था और रखा था और तब से सिर भारी सा था। सत्संग सुनने के बाद वो ट्री मतलब था ना जो संगत जी, वो गई और नीचे उसको वो शीशा टूटा पड़ा था और जैसे हाथ में लिया सर से कोई भारी सी चीज़ हटी और उसके बाद से वो मैंने वहाँ पे फेंक दी। उससे फिर सेकेंड डे ट्री को ही हटा दिया उस जगह से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मुझे ये चीज़ें दिखाने और बचाने के लिए। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। जैसे आपने मुझ पे कृपा की है वैसे ही सारी संगत पर भी बनाए रखिएगा।
अब मैं अपना शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी सत्संग सुनाते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छे से सत्संग को सुनाते हैं। हमें हर चीज़ समझ में आ जाती है, कोई भी गलती हो। मेरे इस सत्संग को लिखने में तो आंटी जी और संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब संगत जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।